और अब बात करते हैं आज से शुरू होने वाले 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी व्रत के बारे में। आज से 16 दिवसीय 16 दिन तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो रही है, जो कि 14 सितंबर तक चलेंगे। आपको बता दूं कि महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होती है। जो व्यक्ति महालक्ष्मी के इन 16 दिनों का व्रत करेगा, 16 दिन तक माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेगा और उनके मंत्रों का उच्चारण करेगा, उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। उसके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी और हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। साथ ही व्यक्ति को अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो आप पर भी माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप जीवन में जो भी चाहें वो पा सकें। इसके लिए सही पूजा विधि से इन 16 दिनों के दौरान माता महालक्ष्मी की आराधना जरूर कीजिए। आज हम आपको बताएंगे कि इन 16 दिनों के दौरान किस प्रकार माता महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार उनकी स्थापना करनी चाहिए और किस शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, साथ ही उनके किस विशेष मंत्र का जप करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन कलश स्थापना की। देखो, कलश स्थापना पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 7:24 के बाद से अच्छे चौघड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, जो 12:21 तक चलती रहेंगी। सुबह 7:24 के बाद से इट्स ओके। लेकिन साइमल्टेनियसली देखो, आज वैधित योग भी है और वैधित योग में कलश की स्थापना शुभ नहीं मानी जाती। तो अब अगर आप 7:34 के बाद किसी समय में कर रहे हैं तो वैधित का प्रभाव रहेगा। अब इसको काटने के लिए क्या करेंगे, इस पर भी विचार करें। इसके अलावा 11:56 9:37 से 11:56 तक तुला राशि है, तुला लग्न है। अब तुला लग्न में अब देखो, यहाँ एक नियम यह है कि चर स्थिर दुस्वभाव, चर स्थिर दुस्वभाव। तो हम उन देवी देवताओं की उपासना, जिनकी उपासना करने के बाद हम उनका विसर्जन करते हैं और कहते हैं महाराज अपने स्थान को जाइए। हालांकि आजकल तो गणेश जी के भी विसर्जन की बड़ी परंपरा है, लेकिन गणेश हैं, महालक्ष्मी हैं, इनका विसर्जन हम कभी नहीं करते। क्यों? अरे भैया, हमको रोज़ हमारे जीवन में बाधाएं आ रही हैं, रोज़ उनके निवारण के लिए हमको गणपति की आवश्यकता है और रोज़ हमको पैसे की आवश्यकता है। तो दुस्वभाव के बजाय स्थिर लग्न लेना श्रेयस्कर माना जाता है। अब देखिए, तुला लग्न क्या है? चर स्थिर दुस्वभाव, चर स्थिर दुस्वभाव। तो तुला लग्न होगी, यानी कि चर लग्न होगी 9:34 से 11:52 तक, 9:34 से 11:52 तक। तो तुला लग्न भी त्याज्य है, तुला लग्न को भी नहीं लेना चाहिए। तो अब सर्वश्रेष्ठ आपके लिए क्या है? सबसे अच्छा है आपके लिए अभिजित मुहूर्तम। अभिजित मुहूर्त यानी 11:52 के बाद से लें और 12:21 तक लें। तो आपकी पूजा के लिए सबसे बढ़िया मुहूर्त है 11:52 से 12:21। इस बीच आप अपने कलश की स्थापना कीजिए, पूजा कीजिए। वैधित्य का जो निगेटिविटी है वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अभिजित मुहूर्त में सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और उत्तम सुयोग बन जाता है। तो अभिजित मुहूर्त का लेना श्रेयस्कर है। हालांकि सुबह से अच्छी चौघड़ियाँ आ जाएंगी, लेकिन बीच में तुला आ जाएगी। तुला लग्न चर लग्न है, चर लग्न में स्थापना श्रेयस्कर नहीं है। दूसरी तरफ वो वैधित नक्षत्र भी है। तो कुल मिलाकर 11:52 से 12:21 के बीच कलश की स्थापना करें और माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। अब कलश स्थापना के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा बढ़िया, अतः आप भी इस दिशा में कलश की स्थापना करिए। आज के दिन उचित दिशा की अच्छे से साफ सफाई करके शुभ मुहूर्त में वहाँ पर कलश स्थापना कीजिए और स्थापना करने के बाद कलश पर एक लाल कपड़े में कच्चा नारियल लपेट कर रख दीजिए। कलश स्थापना के बाद माता महालक्ष्मी की स्थापना करनी है। देवी माँ की स्थापना करने के लिए एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर सफ़ेद रेशमी वस्त्र बिछाकर महालक्ष्मी की तस्वीर रखिए। देखिए, कुछ जगह लाल वस्त्र का भी विधान है। अगर आप तस्वीर की जगह मूर्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो पाटे को आप लाल वस्त्र से सजाइए। यदि संभव हो तो कलश के साइड में एक अखंड ज्योति स्थापित कीजिए,
जो पूरे 16 दिनों तक चलती रहे। अन्यथा सुबह शाम देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाइए। ये अखंड ज्योति साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में, जैसे ये पाटा है, नॉर्थ ईस्ट में आपका कलश है और दूसरी तरफ आपकी अग्नि। इसके अलावा मेवा मिठाई का नित्य भोग लगाइए। इसके साथ ही आज के दिन घर में जितने सदस्य हैं उतने लाल रेशमी धागे या कलावे के टुकड़े लेकर उसमें 16 गांठें लगाइए और पूजा के समय घर के सब सदस्य उन्हें अपने दाहिने हाथ की बाजू या कलाई में बांध लें। पूजा के बाद इसे उतारकर लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। अब इसका पुनः प्रयोग महालक्ष्मी व्रत के अंतिम दिन संध्या पूजा के समय ही होगा। तो ये थी पूजा विधि की चर्चा। अब मैं आपको माता महालक्ष्मी के उस विशेष मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसका इन 16 दिनों के दौरान जाप करके आप अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। यही माता महालक्ष्मी का वो विशेष मंत्र है जिसका जप आपको इन 16 दिनों के दौरान करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये मंत्र बोलने में किसी प्रकार की परेशानी आए तो आप केवल श्रीं ह्रीं श्रीं मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का तो एकाक्षरी मंत्र है और मंत्र है श्रीं। आपको बता दूं कि महालक्ष्मी जी के जप के लिए स्फटिक की माला को सर्वोत्तम कहा गया है। कमल गट्टे की माला को भी उत्तम बताया गया है, लेकिन ये दोनों न होने पर रुद्राक्ष की माला पर भी आप जप कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे तो इस मंत्र का पुरस्चरण 1 लाख जप है, लेकिन इतना जप अगर आपके लिए संभव नहीं है तो आप रोज़ 16 दिनों तक इस मंत्र का 1 माला जप कीजिए। आपको ये भी बता दूं कि कुल जितना जप किया जाता है उसका 10% हवन करना चाहिए। हवन का 10% तर्पण करना, तर्पण का 10% मार्जन करना चाहिए और उसका 10% ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगा, चूँकि ये व्रत माता महालक्ष्मी से संबंध रखता है, एक देवी से संबंध रखता है, इसलिए मेरी राय में व्रत के आखिरी दिन 16 सुहागिनियों को भोजन जरूर कराना चाहिए। अगर 16 को न खिला सकें तो 11, 7 या 5 जितनी सुहागिनों को खिला सके जरूर खिलाइए। और अब हम चर्चा करेंगे इन 16 दिनों के दौरान विभिन्न राशि वालों को माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किस चीज़ से हवन करना चाहिए। मेष राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान कमल के ताजे या सूखे फूलों को जल में भिगोकर हवन करना चाहिए। वृष राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी से युक्त नंद्यावर्त के पुष्पों, पीली सरसों और लक्ष्मी बल्ली, जिसे मेष श्रृंगी भी कहते हैं, उससे हवन करना चाहिए। अगर आपको सारी चीज़ें न मिलें तो इनमें से जो भी चीज़ें मिलें उनसे हवन कीजिए। मिथुन राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी में दूर्वा भिगोकर हवन करना चाहिए। कर्क राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान मधु, घी और शक्कर से युक्त बेल के फलों से हवन करना चाहिए। सिंह राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान सफ़ेद तिल से हवन करना चाहिए। कन्या राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान चावल से हवन करना चाहिए। तुला राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान काली मिर्च, जीरा और सूखे नारियल की गिरी से युक्त गुड़ और घी में पके हुए पुओं का हवन करना चाहिए। पुआ। वृश्चिक राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी में मदार की लकड़ी डुबोकर हवन करना चाहिए। धनु राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान दूध और चावल की खीर से हवन करना चाहिए। मकर राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान गुड़ मिश्रित जौ, तिल और चावल से हवन करना चाहिए।
कुंभ राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी में गिलोय डुबोकर हवन करना चाहिए। मीन राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान घिसे हुए नारियल की गिरी में घी मिलाकर हवन करना चाहिए। तो ये थी चर्चा व्रत के दौरान हवन की बात। बता दूं कि इस दौरान दान पुण्य के लिए दी जाने वाली चीज़ों की संख्या में 16 अंक का बड़ा ही महत्व है। आप जो भी दान करें उसकी गिनती 16 होनी चाहिए। साथ ही इस दौरान 16 की संख्या में दान करने योग्य 16 चीज़ों के बारे में बताया गया है। वो हैं जैसे 16 चुनरी, 16 बिंदी, 16 सिंदूर की डिब्बी, 16 लिपस्टिक, 16 लाल रंग के रिबन, 16 कंघे या कंघी, 16 शीशे, 16 बिछिया, 16 नाक की कील या नथ, 16 फल, 16 मिठाई, 16 मेवा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 मीटर सफ़ेद कपड़ा या रुमाल और ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार इन 16 चीज़ों का दान बताया गया है। इसके अलावा आपको एक जानकारी और दे दूं कि वैसे तो ये व्रत 16 दिनों के लिए किया जाता है, लेकिन जो लोग किसी कारणवश इस व्रत को पूरे 16 दिनों तक करने में असमर्थ हैं, वो इन 16 दिनों में से केवल 3 दिन के लिए व्रत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये 3 दिन पहला दिन, मध्य वाला और आखिर में किए जाते हैं। यानी इन 16 दिनों में से पहले 8वें और आखिरी दिन व्रत करना चाहिए। पहले दिन, पूर्णिमा के दिन और अष्टमी के दिन। इस प्रकार पूरे 16 दिन व्रत न करने वाले लोग भी माता महालक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं।